अस्सलाम वालेकुम जी। मैं दुबई से ये वाला मेकअप सीख के आई तो बहुत सारे लोगों ने, टिकटॉकर्स ने, एक्ट्रेसेस ने, मॉडल्स ने कहा कि आप ये लुक हमारे पे करें तो की, और बहुत वायरल और बहुत ट्रेंडिंग गई दुबई लुक की। हमने ये की और आप लोगों को भी आज सिखाते हैं। आप लोग भी अपने सैलून में ज़रूर ट्राई करें। आपको पता मैं कुछ भी नहीं छुपाती, जो मेरे फैंस हैं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनके लिए ज़रूर ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ। ये हम रील छोटी छोटी बनाते हैं तो उस वजह से हमें छोटे छोटे पार्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, तो इस वजह से हमने वो भी साथ कैप्चर कर लिए। तो सबसे पहले मैंने ट्रू टोन की बेस लगाई, लिक्विड बेस है। अपने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया शार्लेट टिल्बरी का, उसका शायद पार्ट इन्होंने लिया नहीं, वो रील के अंदर आप देख सकते हैं शॉर्ट के अंदर जाके। उसके बाद हमने सीरम लगाया शार्लेट टिल्बरी का। बहुत सारे लोग उसकी प्राइस पूछ रहे थे। 60-70 हज़ार रुपये का आपको मॉइस्चराइज़र मिलेगा और 60-65 हज़ार रुपये का आपको सीरम मिलेगा शार्लेट टिल्बरी की। थोड़ी सी प्रोडक्ट्स जो हैं महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं, बट जब आप अल्लाह ताला आपको क्लाइंट अच्छे देता है, आप तरक्की करते हैं, तो फिर आप अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ भी अपनी वैनिटी के ऊपर ज़रूर काम करें। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ काम किया करें ताकि आपका एक्सपीरियंस भी होता है और आपको मज़ा भी आता है। अब हमने कंसीलर इनको यूज़ किया। कंसीलर मैं हमेशा टू फेस का कंसीलर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कंसीलर टू फेस का। ये जहाँ पे रखते हैं ना, ये वहीं पे जम जाता है। तो आप लोग भी टू फेस का कंसीलर लाजमी अपनी वैनिटी के अंदर रखें, अपने लिए यूज़ करें, अपने जो आपके सिग्नेचर मेकअप्स हैं उनके लिए यूज़ करें। अब जो ये मिनाहिल टिकटॉकर के हाथ में, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपको पता है इसकी एक्टिंग बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही अच्छी। और ये आप देखें कि इनके हाथ में जो पकड़ा हुआ है ना, ये कंटोरिंग शेड, ये भी शार्लेट टिल्बरी का है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये मैंने इस दफ़ा ना शार्लेट टिल्बरी की बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। इस दफ़ा आप लोगों ने उसके अंदर कमेंट्स में बार बार पूछ रहे थे कि आप अपनी बेस क्यों नहीं यूज़ की, शार्लेट टिल्बरी की यूज़ क्यों की। तो मैंने वहाँ पे कहा कि मैं अगली वीडियो के अंदर आके आपको बताऊँगी या लाइव बता दूँगी। तो एक्चुअली हम देखें 1001 बंदे का, डिफरेंट टिकटॉकर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, ब्लॉगर्स, बहुत सारे लोगों का हम शूट कर रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं। अब अगर आपका कपड़ों का ब्रांड है, आसान तरीके से समझाती हूँ, तो क्या आप सारे अपने ही ब्रांड के कपड़े पहनेंगे और कोई ब्रांड के नहीं पहनेंगे? इसी तरीके से अगर मेरा अपना ब्रांड है भी, लेकिन फिर भी आप अदर ब्रांड्स के ऊपर लाजमी काम करें। ऐसा थोड़ी होता है कि आप ब्रांड बना लें फिर आपने अपनी ब्रांड पे ही काम करना है। अब सबसे पहले हम देखें, आईब्रो बनाई। आईब्रो जो है वो मिनाहिल की ऑलरेडी अरेबिक जो है ना, शॉर्ट आईब्रो थी, उसको हमने ये देखें थोड़ा सा उसको लंबा किया। लंबा करने के बाद फिर उसको नीट किया। नीट करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कलर था और वो उसको वहाँ से हटा दिया। उसके साथ कोई भी आप ब्रश ले लें, कंसीलर ब्रश ले लें, कोई भी डस्टिंग ब्रश ले लें, उसके साथ आप नीट कर सकते हैं। अब देखें कि जब आपने शूट करना होता है ना, और वो भी फैशन शूट, क्लोज बिल्कुल फेस आपका आना होता है, फिर आपका बहुत नीट मेकअप होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की उसमें लिखा हुआ है कि जी फ़िल्टर्स आप कम लगाएं। ट्रस्ट मी, हम एक फ़िल्टर भी यूज़ नहीं करते। जस्ट हम लाइट, ये जो क्या होती है रिंग लाइट, वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स भी हमें देखती हैं यहाँ पे, उनको पता है हम कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करते। हमारा मेकअप इतना नीट होता है। आप लोगों को लग रहा होता है कि हमको फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो लोग इस तरह का सोचते हैं वो उनके मोबाइलों के अंदर कोई इशू होगा, अदरवाइज़ हम कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करते। और हमारे पास और हमारे सारे मोबाइलों के अंदर ना वीडियो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही होती है। अब हमने आइज़ के ऊपर देखें हल्का सा कंसीलर लगाया, उसको नीट क्लीन किया, और आउटर कॉर्नर के ऊपर, यानी कि आँख की जो लैशेज़ हैं आपकी, उसका आखिरी बाल जो है उससे शेड उठाया। और शेड उठाने के बाद जो आपकी क्रीज लाइन, कुदरती क्रीज लाइन है, उसके अंदर आपने ब्रश को, फ्लफ़ी ब्रश को घुमा के उस कलर को जितना आपने अंदर वाले इन्वर्ट करना है उतना ही आपने आउटवर्ट करना है। तो आप ये देखें, अभी हमने कुछ भी नहीं लगाया और कितनी प्यारी आँख लग रही है। इसलिए मेकअप के अंदर हमको फ़िल्टर विल्टर नहीं लगा रहे। अब जो शेड मैंने आउटर कॉर्नर के ऊपर दिया है ना, मैंने नार्स का ये पैलेट लेके आई हूँ, मैं आपको ना लाइव दिखाऊंगी। आप लोग बताएं किस दिन हम लाइव आया करें। वो एक दिन लाइव आया करेंगे, उस दिन जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, उन सबको मैं 1 बाय 1 करके क्लियर किया करूँगी कि ये प्रोडक्ट्स हमने लगाई हैं और ये चीज़ें, और इसका ये तरीक़ेकार है, इसकी ये प्राइस है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दे सकती हूँ। तो कमेंट्स में आप बताइएगा। ये मेरे हाथ के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये नार्स का ये पैलेट है, और ये मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन आप लोगों ने आना। इसमें अब मैंने ब्लैक कलर लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर ब्राउन का टच दिया, क्योंकि अरेबिक हम लुक कर रहे थे, हबीबी वाला, वो उसके ऊपर सॉन्ग करना था, और ये फैशन शूट के लिए ये मेकअप हम कर रहे हैं। ठीक है,
फैशन शूट्स के अंदर ना बहुत सारे एडिटोरियल मेकअप भी होते हैं, वो फिर आप यानी कि उसका ट्यूटोरियल नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा और वो बड़ा होता है काम, उसका एडिटोरियल मेकअप जो करते हैं उनको आइडिया है। अब इस तरह का जो कि अरेबिक लुक आपने करना है उसका आप ट्यूटोरियल बना सकते हैं, और ये ज़रूर आप लोगों ने अपना मेकअप ट्राई करना है और फिर मुझे बताना भी है कि ये देखें ना होने के बराबर मैंने ये बेस लगाई, ना होने के बराबर मैंने कंसीलर लगाया, ना होने के बराबर मैंने इसके ऊपर पाउडर लगाया, क्रीम कंटोर, सारी चीज़ें क्रीम कंटोर वाली, ब्लश ऑन भी क्रीम कंटोर किया, शार्लेट टिल्बरी की सारी चीज़ें हमने यूज़ की, और बेस जो है लिक्विड वो हमने ट्रू टोन की इसके ऊपर यूज़ की, क्योंकि मनाइल के फेस के ऊपर ट्रू टोन की बेस जो ना बहुत ज़्यादा सूट करती है। हर तरह का चेहरा, हर तरह की चीज़ आप उसके चेहरे पे नहीं लगा सकते, ये भी एक कंप्लीट थ्योरी है। ऐसे थोड़ी होती है कि ना आप एक ही बेस जो है वो सारे चेहरों पे लगा दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ठीक है जी। अब हम देखें, जब आपका आई बॉल छोटा हो और आपने आईज को बड़ा दिखाना हो तो फिर आप क्रीज के ऊपर शेड चढ़ा के उसको ब्लेंडिंग सूरत के अंदर आप अपना इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों साइडों के ऊपर आप ये वाला शेड लगा सकते हैं। अभी देखें क्रीज के, अभी इस लड़के ने थोड़ा सा कैमरा दूर रखा है क्योंकि जब हम ज़्यादा करीब करते हैं फिर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि ऊपर ही चढ़ा दिया करें, नाक भी नज़र, नाक के बाल भी आप लोग दिखा देते हैं, तो इस वजह से फिर हम थोड़ा सा कैमरा हमने पीछे रखा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं अगर समझ आएगी, अगर जितना अभी हमने ये कैमरे का वो किया हुआ है, अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई समझने में या सही प्रॉपर आपको नज़र ना आता हुआ, आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट जो फिर हम वीडियो बनाएंगे वो थोड़ी सी इससे ज़्यादा करीब कर लेंगे, क्योंकि पहले हम करीब की बनाते थे तो आप लोगों के में ही मैसेज करते थे कि वो बहुत ज़्यादा आप करीब कर देते हैं, डर आने लग पड़ता है देख के। अब हमने थोड़ी सी दूर की है, पिछली वीडियो में आपने कहा जी वो दूर है। अब ये ब्लैक मैंने लाइनर लगाया है, लाइनर मैंने आपको पता है मैंने लगाया इनग्लॉट का। इनग्लॉट का लाइनर क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए कि ये आंखों में अगर पानी भी आ जाए ना तो ये वाटर प्रूफ है, ये निकलता नहीं है आंखों से, ये वहीं पे अगर आप उसको, अच्छा फिर जब भी आपने लाइनर लगाना होता है ना, आपने उसको किसी मैट शेड के साथ उसको ब्लेंड करना होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने ना वो शेड लगा दिया या कोई कलर लगा दिया उसके बाद लिक्विड, जब भी क्रीम करें या लिक्विड करें आपने उसके बाद मैट शेड के साथ लाजमी उसको ब्लेंड करना होता है। ठीक है। अब आईज का जो बाहर वाला हिस्सा है, जो आईब्रो के नीचे वाला जो हिस्सा है, ऊपर आईब्रो जहाँ पे ख़त्म होती है, उसको अगर बड़ा आपने दिखाना है तो फिर डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी शेड लगाना पड़ता है। अब गर्दन पे ना स्किन की निस्बत आपने गर्दन पे थोड़ा सा वाइट बेस लगा के उसके ऊपर फिर आपने डार्क कलर की मीडियम टोन की आपने लगानी होती है पाउडर, ताकि वो आपका गर्दन का एरिया और जो फेस का एरिया वो इक्वल हो जाए। और जब आपने शूट स्पेशली करना होता है ना, कैमरे में जिस तरह आप नज़र आ रहे होते हैं, अब ये देखें वाइट आपको दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम पाउडर लगाएंगे तो ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर के मुताबिक हो जाएगा। ये टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक तभी आपको आएंगी जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, डिटेल से हमारी वीडियोस देखेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब ये लाइनर, अब लाइनर लगा रहा था हमदान ने कहा जी मैडम मुझे भी, अब मैं कोई जब ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ या मेकअप करती हूँ तो मैं उसको भी कहती हूँ कि तुम अब लाइनर लगाओ, अब स्मज लाइनर लगाओ, अब थोड़ा सा ब्लेंडिंग लाइनर लगाओ, कि अगर थोड़ी बहुत ही कोई गलत होगी चीज़ तो मैं उसको ठीक करूँगी, ताकि मैं अगर नहीं भी होंगी तो एटलीस्ट वो आपके लिए अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के आपके साथ शेयर करता रहे और आपको भी मज़ा आए। आपको पता है ना कि एक टाइम था आप लोग मेरे ट्यूटोरियल का वेट करते होते थे कि मैडम है ना वो आपका ट्यूटोरियल कितने बजे आना है, और सबको पता होता था कि इस टाइम हमने ऑनलाइन होना है। आप लोगों ने अभी अगर मोहब्बत दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, कमेंट्स करेंगे, आपको अगर अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट करें, अगर बुरा लगा तब भी कमेंट करें, यानी कि अपनी राय ज़रूर दिया करें। उससे इंसान, मैं खुद भी बहुत कुछ सीखती हूँ उन चीज़ों से। तो इस वजह से ऐसा नहीं होता कि माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, इंसान इसी तरीके से धक्के ठुड्डे खा के इस ज़माने से सीखता है। और इस वजह से आपने जो भी काम करना है, अब देखें आईज को नीचे से एंड पे आपने कोई भी, मैंने ये जो लगाया है ना पाउडर, ये इनग्लॉट का है, ये भी मैं अब आप लोगों ने बताना है कि हम किस दिन लाइव आए, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। ये क्यों लगाया है, क्योंकि आईज के नीचे अगर जब आप लाइनर वाइनर लगाते हैं, चूँकि बेस लगी हुई होती है, तो फिर आपका वो थोड़ा सा एरिया काला काला लगने लग पड़ता है, या कोई चीज़ गिर जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि वो नीट लुक आए। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा पाउडर लगा के फ्लफ़ी से ब्रश के साथ आप उसको नीट कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, एक भी इसके अंदर फिल्टर नहीं है, एक भी अभी तक कोई भी, ये विदाउट फिल्टर हमने ये वीडियो बनाई हुई है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास उस टाइम यहाँ पे मौजूद थे
और हम मेकअप कोर्सेज भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग प्राइवेट कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट कर लें। उसके बाद फिर आपने कहना है कि मैडम क्लास अब दें, फिर क्लास नहीं होगी। अभी मेकअप कोर्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं जो लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा थोड़े से स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो फिर आप लोगों को भी सीखने का मज़ा आता है और उस्ताद को भी सिखाने का मज़ा आता है। तो इसलिए आजकल हम एडिटोरियल मेकअप भी कर रहे हैं, फैशन शूट्स भी कर रहे हैं, बहुत सारी मॉडल्स को भी मिलने का आपको मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत सारी एक्ट्रेसेस, ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स। तो इसलिए आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ आपको मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनाते, हम आपको ज़िंदगी के हुनर सिखाते हैं, ज़िंदगी के रंग भरते हैं आपकी ज़िंदगियों के अंदर, हाथ पकड़ पकड़ के ब्रश से सिखाते हैं। ये नहीं कि एक क्लास दे दी और उसके बाद उस्ताद गायब हो गया। हम सर के ऊपर खड़े रहते हैं और जब तक आप लोग नहीं वो सही कर लेते काम, उस टाइम तक हम हाथ पकड़ के वो सिखाते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, मैडम फ़रा से भी आगे निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि कामयाबी आपके कदम चूमे, तो फिर आप हमारे ट्यूटोरियल्स देखें। यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप लाइव आके हमारे पास आके सीखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालेंगे, वहाँ पे आप हमसे रब्ता करके सीख सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई लैश अगर आपकी चुभ रही होती है या कोई चीज़ होती है तो आइए देखें कि आपने क्लाइंट को पूछ के तो आपने उसको सेट करना होता है, ठीक है। और जब हेयर डू हो जाता है इसके बाद फिर हम लास्ट टचअप करते हैं। लेकिन मेकअप ये इतना नीट मेरा पहले हाथ नहीं होता था, आहिस्ता आहिस्ता कर 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 करके इतने चेहरों के ऊपर किया और तब जाके आप एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं। अब ज़ाहिर बात है हम लाखों स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, तो हाथ तो नीट अभी भी अगर नहीं होना तो फिर कब होना है। तो इसलिए ये आपको फ़िल्टर वाली जो लुक लग रही होती है, ये एक्चुअली हमने फ़िल्टर नहीं लगाया। अगर फ़िल्टर लगाया हो तो ये जो गर्दन आपको इतनी चिट्टी नज़र आ रही है ना, ये चिट्टी नज़र ना आए। तो इसलिए जो एज़ इट इज़ होता है हम एज़ इट इज़ आप लोगों को दिखाते हैं। और मैंने इतनी ही मेहनत और मोहब्बत और प्यार के साथ जो ट्यूटोरियल आपके लिए बनाया है, आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है, ये लुक भी लाजमी ट्राई करनी है। और ये देखें जो लाइनर है इसको बिल्कुल अंदर वाली साइड से, जो बिल्कुल वाटर लाइन और आपके ऊपर वाली लैश और नीचे वाली लैश के दरमियान वाला जो थोड़ी सी स्पेस होती है, वहाँ से लाइनर बाहर निकाला है। और इसको चूंकि अरेबिक लुक हमने करनी थी, ये आपने इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे आपका जो पेज है वो किस नाम से है, फ़रा सैलून ऑफिशियल के नाम से है। ये वाला शूट आपने इसकी रील्स देखी होंगी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। ये भी कोई इसके अंदर अभी इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। ये जब एडिटिंग वाली आप वीडियोस देखेंगे ना वो आपको आइडिया होगा इंस्टाग्राम की रील के ऊपर जाके। फीडबैक लाजमी दीजिएगा।